Hello students. Today we discuss the same topic. The topic name is contextual, जिसका अर्थ होता है प्रासंगिकता। इसका पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। प्रासंगिकता अधिगम के दौरान कितना प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किए थे। आज उसी टॉपिक में वही टाइप्स में कुछ बच गया था, उसके बारे में उसको लेके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पैनल डिस्कशंस, जिसको हम लोग को बोलते हैं पैनल चर्चा। पैनल डिस्कशंस आर टिपिकली थॉट ऑफ as a conference component, but putting on a great panel discussion can be a useful training tool. पैनल चर्चा आमतौर पर एक सम्मेलन घटक रूप में सोचा जाता है, लेकिन एक महान पैनल चर्चा पर डाल एक उपयोगी प्रशिक्षण उपकरण हो सकता है। पैनल डिस्कशन मतलब एक सम्मेलन है जहाँ पे आप लोग अपना बात रख सकते हैं, वहाँ पे चर्चा होता है और वहाँ पे ट्रेनर भी आते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है। देन it is an opportunity to ask specific scenario questions to see how well your students answer this. यह विशिष्ट परिदृश्य प्रश्न पूछने का अवसर है, यह देखने के लिए कि आपके छात्र इनका कितना उत्तर अच्छे से दे पाते हैं। जब पैनल डिस्कशन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, आपका डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं और वहाँ पे सवाल कर सकते हैं और अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर होता है तो वहाँ पैनल डिस्कशन टाइम में जो ट्रेनर आते हैं, प्रशिक्षक या शिक्षक रहते हैं, वो भी स्टूडेंट लोग को क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट लोग को भी तैयार होना चाहिए उस क्वेश्चन का, वो प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर जब डिस्कशन होता है आपको स्पेसिफिक बहुत सारा नॉलेज हो जाता है और उसी नॉलेज के बेसिस पे आपको आंसर देना होता है। नेक्स्ट, केस स्टडी, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं मामले का अध्ययन। मतलब किसी चीज़ में, किसी टॉपिक को, किसी मैटर में या किसी स्टूडेंट का कोई कारक को लेकर डीपली स्टडी करना पड़ता है, गहराई से उसको स्टडी करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तभी जाके उसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। यूजिंग केस स्टडीज can be very effective. Students are given scenario and then asked to solve and come to a conclusion on it. केस स्टडी का उपयोग करना बहुत प्रभावी हो सकता है। छात्रों को परिदृश्य दिया जाता है और फिर हल करने और उस पर एक निष्कर्ष पर आने के लिए कहा जाता है। Not only can case studies make learning fun, but it forces participants to actively learn and others can observe this learning process. ना केवल मामले का अध्ययन को मज़ेदार बना सकते हैं, बल्कि यह प्रतिभागियों को जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए मजबूर करता है और अन्य लोगों इस सीखने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। एक्चुअली केस स्टडी में जब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को गहराई से स्टडी किया जाता है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, सोशल बैकग्राउंड हो या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर अगर स्टडी किया जाता है वहाँ पे क्वेश्चनर बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन जिसके ऊपर आप केस स्टडी करते हैं वो आपको आंसर देते हैं। तो ये थोड़ा मज़ेदार होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को लेके डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे सीख जाते हैं तो फिर वो ट्राई करते हैं, वो अपने तौर पर अपने ऊपर केस स्टडी करते हैं। किसी चीज़ के ऊपर उनको अगर ज़्यादा गहराई से नॉलेज लेना होता है तो उसमें ऊपर भी वो लोग केस स्टडी कर पाते हैं। देन प्लेइंग द रोल, भूमिका निभाना। रोल प्लेइंग इज अ ग्रेट एक्टिविटी टू इनकॉर्पोरेट व्हेन यूजिंग कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। एन LMS provider can create real life scenarios your students encounter on the job. भूमिका प्रसंग सीखने के संदर्भ में उपयोग करते समय सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए एक शानदार प्रक्रिया है। एक LMS जिसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रबंधन प्रणाली सीखना,
इसमें प्रदाता आपके छात्रों को नौकरी पर या काम पर वास्तविक जीवन परिदृश्य करने के लिए बना सकते हैं। तो रोल प्लेइंग में यहाँ पे इंडिविजुअली स्टूडेंट रिलेट होते हैं, तो प्लेइंग द रोल या शोइंग देयर इफोर्ट्स थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, अपना प्रयास अपना काम को दिखाना रहता है, तो ये रोल प्लेइंग होता है। देन वंस दीज आर क्रिएटेड, यूज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड हैव देम एक्ट आउट दिस सिनारियोज। फिर एक बार ये बन जाने के बाद छात्रों के समूहों का उपयोग करें और उन्हें इन परिदृश्यों के बारे में बताएं। जब रोल प्लेइंग है, एक तो एक्ट के बारे में, अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके बारे में आप अगर जानते हैं, आपको कोई काम दिया जाता है आपका पढ़ाई लिखाई रिलेटेड होकर, अगर आप उसमें मास्टरी कर जाते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर उसको आपको उसी समय उसके बाद आपको और गाइड नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आप खुद अपने बलबूते पर अपने प्रयास करते हैं और आप जितना आपके पास जितना योग्यता है या क्षमता है उसी तौर पर आप अपना कार्य करते हैं। और जब जो दिया जाता है, होम टैक्स दिया जाता है, उसको पूरा करते हैं, या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर अगर आपका पढ़ाई लिखाई लेकर या आउट ऑफ पढ़ाई लिखाई जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो भी दिया जाता है, जब आप उसको अच्छा से निभाने के लिए प्रयास करते हैं। स्टिमुलेशंस, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं प्रोत्साहन। Stimulations are basically case studies but acted out. Students are given a real life example and then instructed to solve it by physically walking through the process. या प्रोत्साहन मूल रूप से केस स्टडी है, लेकिन इस पर कार्रवाई की गई है, मतलब ये केस स्टडी है लेकिन इसके ऊपर काम किया गया है। छात्रों को एक वास्तविक जीवन उदाहरण दिया जाता है और फिर प्रक्रिया के माध्यम से शारीरिक रूप से चलने के द्वारा इसे हल करने के लिए निर्देश दिया जाता है। यहाँ पे मतलब आपको एक तो क्लू दिया जाता है, एक तो हिंट्स दिया जाता है, आप उस हिंट्स के ऊपर में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है और आप प्रयास करते हैं, आप फिजिकली मतलब खुद शारीरिक तौर पर अपने हाथ से अपना दिल दिमाग मन मस्तिष्क को उसमें लगाते हैं और काम करने को प्रयास करते हैं। It is one thing to think you will use the information taught to you, but it is another to actually see if you will use what is taught correctly. यह सोचना एक बात है कि आप अपने द्वारा सिखाई गई जानकारी का उपयोग कैसे करेंगे, लेकिन यह वास्तव में देखने के लिए एक और है कि क्या आप सही ढंग से सिखाई गई चीज़ को उपयोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बताया जाता है आपको जो जानकारी दिया गया है एक्चुअली आप उस नॉलेज को या उस ज्ञान को सही ढंग से उपयोग करते हैं या नहीं। अगर करते हैं आपको स्टिमुलेशन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है जो आपका प्रयास और बेस्ट हो और आपका जो इफ़ोर्ट लगाते हैं, आप जो काम करते हैं, पढ़ाई हो लिखाई हो, अगर आपका जो एकेडमिक सेशन का टाइम में जितना काम होता है उसको आप किस हद तक कर पाते हैं, ये सारा इफ़ोर्ट को आप अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये आपको गाइडर मोटिवेटर हिसाब से टीचर आप लोग को हेल्प करते हैं और उसी हिसाब से एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें आप लोग को कंफर्टेबल फील करते हैं और अपना अधिगम प्रणाली को अधिगम दौरान को पूरा करने को प्रयास करते हैं। आज ओवरऑल प्रासंगिकता के ऊपर में हम लोग को सारा डिस्कशन कर लिए। इस टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कल प्रयास करेंगे कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।